नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल शिवा एकेडमी पर। दोस्तों ये स्पीडी प्रकाशन की जो सीरीज़ चल रही थी एमसीक्यू वाली, उसका ये पार्ट दूसरा है। मैंने पार्ट 1 अपने चैनल पे शिवा एकेडमी पे अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रहा है वो ऑप्शन से रिलेटेड मैंने पढ़ाया है। इसमें ऑप्शन से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन को कैसे याद करना है, उस बेस पे मैंने पढ़ाया है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे सबको फ़ायदा मिल सके। तो आगे का अभी स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों उसमें मैंने 26 तक कंप्लीट किया था। अभी ये 27th नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ से शुरू करते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन ये कहता कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है ए नंबर, पार्थ सालुंखे। अब देखिए इसको आप क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं पार्थ को, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिकर्व वर्ग, ठीक है, और तीरंदाजी है। और तीरंदाजी को देखिए तीर कैसा होता है, एक सलाखे जैसा होता है ना, जैसे एक छड़ नुमा होता है। तो तीरंदाजी को हम इसमें देखिए जो आंसर है उसमें लिखा हुआ है पार्थ सालुंखे। तो पार्थ को समझ लीजिए कि पाथ लिखा है। पाथ कैसा है, कर्व जैसा है, ठीक है। पाथ जो यहाँ रिकर्व लिखा हुआ है, ठीक, ये रिकर्व को आप समझ लीजिए पाथ, कर्व जैसा पाथ है। पाथ कैसा है, कर्व जैसा है, ठीक। और सालुंखे को आप रिलेट कर सकते हैं तीर से। तीर यानी कि सलाखे जैसा तीर है। तीर कैसा है, सलाखे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए नया अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि वर्ल्ड हिंदू के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बैंकॉक। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो बैंकॉक में आ रहा है बैंक वर्ड, ठीक। बैंक वर्ड, देखिए ये बैंक वर्ड आ रहा है, ठीक। अब क्या हो गया ना कि जैसे बैंक खुलता था, कोई भी बैंक होता है वो सारी कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी के लिए, उसमें कोई ऐसा स्पेशली किसी कम्युनिटी के लिए नहीं खुल रहा। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अब हिंदू कम्युनिटी वाइज भी समझ लीजिए बैंक खुलने लग गए हैं, ठीक। बैंक जो है अब कम्युनिटी वाइज खुलने लग गए हैं, यानी हिंदुओं के लिए अलग, सब सारे रिलीजन के लिए अलग अलग खुलने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, बैंकॉक में। यानी कम्युनिटी वाइज बैंक जो है खुलने लगे। हिंदू बैंक जो है खुला हुआ है कहाँ, हिंदू बैंक बैंकॉक, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक। 29th देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बैस्टिल डे परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो फ्रांस है, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि इसमें देखिए आ रहा है, इसमें देखिए वर्ड आ रहा है कि स्टील, बैस्टिल मतलब स्टील, ठीक, स्टील वर्ड आ रहा है। और इसमें देखिए फ्रांस यानी कांस, ठीक, फ्रांस यानी कांस, तो कांस पदक होता है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बैस्टिल यानी स्टील, स्टील भी एक मेटल है, कांस भी एक मेटल है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बैस्टिल और फ्रांस यानी कांस, ठीक। तो इसमें एक और दूसरा भी है कि इसमें देखिए आपका वर्ड आ रहा है बैलिस्टिक मिस, ठीक है। बैलिस्टिक जैसे बैस्टिल मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल इस टाइम फ्रांस भी देखिए डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा बहुत मतलब आगे है,
ठीक है, तो उसको आप एक रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा कोई देश है जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ठीक है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। तो फ्रांस जो है उसको आप रिलेट कर सकते हैं कि फ्रांस के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए राफ़ेल भी हम लोगों ने फ्रांस से ख़रीदा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल भी हम लोग फ्रांस को बेच रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ठीक है, हमने राफ़ेल फ्रांस से ख़रीदा है और बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग उसको दे रहे हैं। ठीक, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसका देखिए आप, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें देखिए आप क्या है, ग्रेडिंग वर्ड पकड़िए और इसका जो आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, तो ग्रेडिंग किस में इस टाइम, जैसे देख रहे हैं आप लोग कि नंबर सिस्टम को हटाकर जो मार्कशीट आते हैं हम लोग का, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम शिक्षा यानी कि शिक्षा से जो मार्कशीट होता है वो भी समझ लीजिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो ग्रेडिंग को हम लोग शिक्षा से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ये हो जाएगा आपका, इससे रिलेट कर सकते हैं आपकी ग्रेडिंग। यहाँ पे ग्रेडिंग वर्ड पकड़ लीजिए और उसको शिक्षा यहाँ पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको आप शिक्षा से कर सकते हैं कि ग्रेडिंग वर्ड शिक्षा से संबंधित कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आशा करते हैं सर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो। ठीक है, और आप लोग को याद भी हो रहा होगा। अगर आप लोग को ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे भी ताकि जानकारी मिले कि आप लोग मेरी मेहनत आप लोगों को काम आ रही है। ठीक है, आप लोग को फ़ायदा हो रहा है इससे। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसको आप इस आंसर जम्मू कश्मीर को आप क्वेश्चन मानस संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो वहाँ के निवासी थे, जो आतंकवादियों के बहकावे में आ जाते थे। ठीक है, उनको मानसिक रूप से उनका चेंज कर देते थे, उनकी जो है समझ को, ताकि वो टेररिस्ट के साथ जो है मिल जाते थे। ठीक है, तो अब ये देखिए मानसिक संकट है यहाँ पे, तो मानसिक वर्ड इसमें भी है। ठीक है, तो वो मानसिक रूप से उसको इतना बदल देते थे, माइंड वॉश कर देते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का, कि वो आतंकवादियों से मिल जाते थे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से चेंज कर देते थे, यानी माइंड वॉश कर देते थे उनका। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेली मानस चैटबॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका जो है उनको सही रास्ते पे लाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टेली मानस चैटबॉट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अभ्यास साल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा। अब इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो वर्ड आ रहा है सॉल्व। ठीक है, इसमें देखिए वर्ड आ रहा है कि साल्व। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है, मतलब एक ऐसा तो उसका नहीं है, लेकिन एक आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका क्या करता है कि जैसे दो देशों के बीच कोई मध्यस्थता करानी हो, यानी उनके बीच के विवाद को सॉल्व कराना हो, तो अमेरिका तुरंत कूद पड़ता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि अमेरिका भाई पावरफुल है इस टाइम। ठीक है, तो वो क्या करता है कि किसी भी दो देशों के मध्य कोई भी समझौता कराना हो, ठीक है, तो उसमें वो कूद पड़ता है, यानी सॉल्व कराने के लिए कूद पड़ता है। ठीक, उसको जो है कि भाई उनके बीच का मध्यस्थता कर लिया जाए, उनके बीच के जो भी है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सॉल्वेक्स अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो वो है अमेरिका और भारत के मध्य। ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है।
तो इसका देखिए आप आंसर क्या है कि बांग्लादेश से। तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है बंगला, यानी जैसे हम गा को हटा दें तो बॉल जैसा है, इसमें भी बॉल है और एक बाल इसमें भी है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें भी बॉल है इस, और बांग्लादेश में भी बॉल है। तो एक देश है, अब यहाँ देखिए लिखा एक देश, यहाँ एक और यहाँ देश। ठीक है, एक देश और एक बॉल। ठीक है, उसको क्या चाहिए? एक बॉल चाहिए। ठीक है, बहुत दिन से समझ लीजिए तमाम लोगों को बॉल मिल गया है। ठीक है, इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि तमीम से, यानी तमाम लोगों को बॉल मिल गया है, लेकिन एक देश है जिसको बॉल नहीं मिला, तो उसको क्या चाहिए? बॉल चाहिए। ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि तमाम लोगों को बॉल मिल चुका है, लेकिन एक देश को भी बॉल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़े रहेंगे, आप लोग अगर जो एक बार पढ़ लेते हैं सही से, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप भी जब दोबारा रिपीट करा करिए, तो उसको पॉज करके और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो मैंने बोला है उस चीज़ को आप रिपीट ज़रूर किया करिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रिक भी बता देंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो वो भी आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वर्ड टू वर्ड जो है मैं रिलेट करवाना उचित समझता हूँ कि जैसे, ताकि आपको ज़्यादा उस पर ज़्यादा आपको ट्रिक पे भी ना फोकस करना पड़े और आपका वर्ड टू वर्ड पकड़ भी मिले। ठीक है, आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था जो है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको एक बार ज़रूर रिपीट भी किया करिए। ठीक है, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 नंबर का, कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा जस्टिस SK सिंह। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड है हरित, यानी ये समझ लीजिए कि जंगल वंगल की बात कर रहे हैं कि हरा भरा जंगल है। ठीक है, अब और यहाँ पे देखिए एक वर्ड है सिंह। ठीक, और यहाँ पे क्या है? SK सिंह। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड आप पकड़ लीजिए कि सिंह जो है वो हरे भरे जंगल में ही तो रहता है, तो हरित को आप कैसे कर सकते हैं? सिंह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए और उसमें तो नहीं है, तो आप इस तरह इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि SK सिंह। आप एक वर्ड को ही अगर याद कर लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ था उसमें, तो आप और बाकी जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, और जिस दिन एलिमिनेट करना सीख गए उस दिन आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह आप और हो सके तो मतलब याद करना तो सबसे बढ़िया बात है। ठीक, तो कैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उसका आंसर है SK सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं कि 35 नंबर का क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर है नैरोबी केन्या में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत अफ्रीका में क्या है? केन्या, नैरोबी केन्या देश है। ठीक है, केन्या जो है अफ्रीका में पड़ता है, केन्या हमारा अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है नैरो मतलब हो गया क्या? पतला। ठीक, अब और यहाँ पे क्या है? मोटा है, तो मोटा अनाज का हमारा संबंध किससे हो जाता है? अपोजिट हो गया कि ये नैरो मतलब पतला हो गया, तो इसका अपोजिट हो गया। ठीक, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को याद हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? अब देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर जो होगा ओडिशा है। ठीक, ओडिशा को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक, अब देखिए इसको रिलेट कैसे करना है कि जंगल है। ठीक है, अब ये जंगल में एक लोग गए। ठीक है, मो जंगल यानी जंगल में डिश टीवी जो होता है उसको लगाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जंगल में हम लोग जाते हैं, जंगल में जाके डिश टीवी को लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाए, तो वहाँ डिश आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि
मो जंगल जामी योजना यानी डिस उड़ीसा, यानी जिसमें डिस लगाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर हो गया नीदरलैंड। ठीक है, अब इसमें देखिए हॉकी है। अब भाई जैसे हॉकी क्या होता है कि लड़ाई वड़ाई करने जब जाते हैं तो हॉकी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, हॉकी वाकी से मार मूर देते हैं सबको। ठीक है, तो हॉकी लेकर गए, लेकिन मारना लड़ाई करना भी ये भी एक निडर काम है ना भाई, सबके बस की बात है नहीं। तो निडर लोग ही हॉकी का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिए आप लोग कि निडर, देखिए नीदरलैंड में निडर आ रहा है ना, तो निडर लोग ही इसको हॉकी का यूज करते हैं मारने मुरने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? अब इसमें देखिए पुरुष वर्ग भी है। ठीक है, पुरुष यानी कि जो ज़्यादातर लड़ाई वड़ाई कौन करता है? पुरुष ही करते हैं। तो पुरुष वर्ग का ही संबंध है हॉकी और नीदरलैंड। ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन को ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये UNCTAD का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, या आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए रिलेट कैसे करना है। वही हम यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट, सॉरी। ठीक है, निवेश, तो निवेश हम लोग किस में करते हैं भाई? जिसमें निवेश करेंगे तो ट्रेड वर्ड भी यूज में आएगा, क्योंकि भाई निवेश कर रहे हैं तो ट्रेड भी तो करेंगे। ठीक है, और उसके डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। ठीक, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता? ठीक है, इसका आंसर हो गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इस टाइम क्या हो रहा है ना कि खनिज पे बहुत गवर्नमेंट जो है हर जगह खुदाई कर रही है। देखिए अभी जम्मू कश्मीर राजस्थान में भी निकला हुआ है। ठीक है, खुदाई किया है तो निकले हैं, तो उसमें टाइम खनिज बहुत निकल रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है ना कि उद्योग तो हम लोग का चल ही रहा है। ठीक है, कृषि भी ठीक ठाक चल रहा है, पर्यावरण विकास पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक, लेकिन खनिज पे अब जो है इसकी और खुदाई होने लगी है। और लिथियम देखिए, हाँ जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम निकला हुआ है, तो लिथियम का इस टाइम बहुत यूज में आने वाला है। ठीक है, बैटरी में बनाएंगे अपना। ठीक, तो इसलिए उसको क्या किया गया है, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित कर दिया गया, उसको दिया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड खनिज को दिया जा रहा है। खुदाई उदाई होगा तो खनिज निकलेंगे, तो इस तरह उसको रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां नंबर का क्वेश्चन है कि 67th ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अब इसका जो आंसर होगा कोलंबो श्रीलंका को। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो श्रीलंका में। अब देखिए क्या है कि जो श्रीलंका जो है आपका टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे लोग भाई ट्रैवल भी करेंगे। देखिए उनकी इकनॉमी भी बहुत डाउन हो गई है। ठीक है, भारत ने मदद किया था। ठीक है, तो श्रीलंका की जो इकनॉमी है बहुत डाउन हो गई, तो वहाँ क्या करते हैं सब लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं। भाई टूरिस्ट प्लेस है श्रीलंका, तो ट्रैवल ही तो करेंगे वहाँ पे, तो इसलिए उसका जो है आप ये समझ सकते हैं कि इसको इस तरह ट्रैवल वर्ड को आप इससे श्रीलंका से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया कुवैत को। अब इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है सेफ वर्ड। ठीक है,
तो अभी क्या है ना कि कुवैत के पास जो इराक है, इराक में क्या था, ISIS वालों का कब्जा था। तो वहाँ के तो गांव के लोग, जैसे आप लोग समझ लीजिए, ऐसे एक स्टोरी समझ लीजिए कि आपके गांव में एक लोग थे, वो भाई विदेश जाना चाह रहे थे कमाने के लिए। भाई सऊदी उदी जाते हैं लोग कमाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि वो इराक जाने वाले थे, तो वो सॉरी वो जाने वाले थे कुवैत, ठीक है। तो उनके गांव वालों ने कहा कि भैया वहाँ पे लड़ाई वड़ाई चल रही है। तो उन्होंने, उस आदमी ने क्या कहा कि इराक में लड़ाई चल रही है, कुवैत एकदम सेफ़ है, ठीक है। कुवैत एकदम सेफ़ है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। कुवैत जो है एकदम सेफ़ है, यानी सेफ़ है, और मैं वहाँ पे इराक नहीं जाके मैं कुवैत जा रहा हूँ। कुवैत एकदम सेफ़ है, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है। और भारत तो भाई, उसको तो कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं, भाई भारत ने तो जीता ही है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करते हैं, कुवैत को हरा के जीता है, ठीक है। एक भारतीय ही तो जा रहा है कुवैत, तो भारत ने जीता है कुवैत को हराकर, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन चुने गए हैं। अब इसमें देखिए जो नए, और इसका आंसर क्या है कि C नंबर का क्वेश्चन है, अजीत अगरकर, ठीक है। इसका आप देखिए, इसको रिलेट कैसे करा सकते हैं कि चीफ सेलेक्टर, जो नए चीफ सेलेक्टर हमारे बने हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम को क्या क्या कह रहे हैं कि भैया जीत के आना, ठीक है, नाक मत कटवा देना। कि नए चीफ सेलेक्टर कौन है, नए जो चीफ सेलेक्टर हैं वो अजीत अगरकर है, ठीक है। तो अजीत में देखिए जीत वर्ड आ रहा है, तो जीत वर्ड को हम क्या कहते हैं कि नए जो चीफ सेलेक्टर बने हैं वो कह रहे हैं भारतीय टीम से कि भैया जीत के आना, ठीक है, जीत के आना, नाक मत कटवा देना, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में FAO, ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बार पुनः महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा क्यू डोंग्यू, ठीक है। अब इसको देखिए आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए बहुत से शायद अधिकतर लोगों को पता रहता है कि FAQ एक वर्ड होता है, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी ओ के जगह पर क्यू कर दीजिए, FAQ, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम लोग साइट वाइट पे विजिट करते हैं तो उसमें जो हेल्प वाला जो सेशन होता है उसमें लिखा रहता है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस साइट के बारे में, जो पर्टिकुलर जिस चीज़ में भी आप सर्च करते हैं तो उसमें लिखा रहता है FAQ, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। तो क्यू से हमारा ये देखिए वर्ड आ रहा है क्यू, ठीक है। FAO आप जैसे ही आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि FAQ था यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू से क्यू डोंग्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां कि हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, SCO समिट बहुत फेमस था, जो चाइना में हेडक्वार्टर है, बीजिंग में, सॉरी संघाई में इसका है। तो ये आपका SCO इस टाइम कौन कर रहा है, भारत कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक देने की ज़रूरत है, ये तो आप याद भी कर सकते हैं। और इतने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन याद भी करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, सारा कुछ ट्रिक से नहीं, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई-सरस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है। तो इसका जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सरस, ठीक है, सरस यानी सारस, सारस भी पढ़ सकते हैं इसको। सारस कहाँ होते हैं, सारस ग्रामीण में ही तो, गांव में ही तो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सारस कहाँ है, ग्रामीण में, यानी गांव में। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को इसके आंसर से, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है ई-सारस मोबाइल ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है। तो इसका जो आंसर है इंदौर नगर निगम, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें देखिए दो वर्ड है, एक तो है ई आपका आ रहा है, तो ई फॉर एलिफेंट होता है, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट किसका जो है कौन से देवता हैं जो जिनकी सवारी है एलिफेंट, तो इंद्रदेव हैं हमारे, ठीक है, बारिश के देवता जो हैं
वो इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव का ई फॉर एलिफेंट यानी इंद्र जी का जो है सवारी है एलिफेंट। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एक और है कि जैसे ये दौड़ रहा था, एक लड़का था जो कि दौड़ रहा था, इंदौर में देखिए दौड़ा रहा है, तो दौड़ रहा था तो उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सटेंडेड यानी एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई। अब देखिए आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा गुजरात। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, वर्ड आ रहा है कि सैनिक स्कूल है ना, तो भैया जहाँ सैनिक लोग खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, कि जहाँ सैनिक खड़े हो जाते हैं वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। ठीक है, तो गुजरात में देखिए वर्ड आ रहा ना गुजर, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ सैनिक खड़े हो जाए वहाँ पे कोई गुजर नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया भाई वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, तो इसको आप अपने आप ही याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा कि वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो वहाँ की जो महिला टीम है उसको जो है पहले नंबर पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 49 नंबर है कि पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, राजस्थान इसका आंसर। पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से है। ठीक है, तो राजस्थान को देखिए आप कैसे रिलेट कर सकते हैं पालनहार योजना से। आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में जो पशु वशु हैं उनको पालना बहुत टफ काम है भाई। ठीक है, वहाँ पे ना पानी है ना कुछ है, तो पशुओं को जो पालना होता है ना वो बहुत टफ काम है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि पालनहार योजना निकाला है। ठीक है, राजस्थान में बहुत टफ काम है पशु वशुओं को पालना, तो वहाँ की जो सरकार है उसने क्या किया, पालनहार योजना निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है कि थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मेटा वर्ड। ठीक है, मेटा से संबंधित है। ठीक, अब देखिए क्या है, मेटा को समझ लीजिए मोटा लिखा हुआ है, तो मोटा आदमी ठीक है किसको थ्रेड देता है, पतले आदमी को। ठीक है, थ्रेड मतलब डर। ठीक है, धमकी उमकी है ना, उसको डर रहता है। मोटे आदमी को जो है डर मतलब पतले आदमी को किससे डर रहता है, मोटे आदमी से। ठीक है, तो थ्रेड मतलब थ्रेड समझ लीजिए कि पतले आदमी को थ्रेड कौन देता है, मोटा आदमी। ठीक, मोटे आदमी से उसको थ्रेड होता है पतले आदमी को। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता। अब देखिए इसका जो आंसर है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। ठीक, किसने जीता है, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। अब इसमें देखिए त्रिवेणी यानी कि 3 लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, 3 लोग, त्रिवेणी मतलब 3 जैसा शब्द है ना कि 3 लोग हैं वहाँ पे। त्रि मतलब 3 होता भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए शतरंज, जबकि शतरंज 2 लोग खेलते हैं, तो 2 से 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि शतरंज में 2 लोग खेलते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा 3 वाला यानी त्रिवेणी वाला। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जैसे यहाँ पे क्या है कि शतरंज है, शतरंज 2 लोग खेलते हैं, लेकिन आंसर हमारा 3 हो गया। ठीक है, 3 लोग जीत गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 52 नंबर का क्वेश्चन है कि 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। अब इसका जो आंसर है वो आपका हरियाणा है। ठीक है,
हरियाणा को देखिए कैसे हम हरियाणा के जो रेसलर्स हैं ना, पहले हरियाणा क्या था, हरियाणा के जो रेसलर थे वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या थे, कुश्ती में थे हरियाणा के रेसलर्स। अब क्या है कि वो वहाँ की जो महिला लोग हैं वो मुक्केबाजी में भी अब आगे आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि महिला हरियाणा की जो महिलाएं हैं, पहले रेसलर्स पहले कुश्ती में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, अब वो मुक्केबाजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी हैं, देने लगी हैं अपना। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, कि छठवीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो उसका आंसर हो गया हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की महिलाएं अब मुक्केबाजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक, तो 53 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब इसको देखिए आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो साईं बाबा हैं, ठीक है, उन्होंने एक व्यक्ति को हीरा दिया। ठीक, हीरा इतना चमकदार था कि जैसे उसने देखा वो अंधा हो गया। ठीक, ठीक है, तो हीरा जैसे उसको मिला वो अंधा हो गया। ठीक है, तो अंधा और हीरा और अंधा हो गया। ठीक है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हीरा बहुत चमकदार था और उसको जैसे देखा उसने वो अंधा हो गया। ठीक, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड पकड़ते हैं कि M लिखा हुआ है। ठीक है, M से मलेरिया, मलेरिया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो M ये आप रिलेट कर सकते हैं कि M फॉर मलेरिया। ठीक है, तो इसमें बहुत नहीं कुछ बताने वाला है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है। अब इसका जो आंसर है वो है तैराकी। ठीक है, तैराकी देखिए इनके नाम में क्या आ रहा है, माना पटेल। टेल मतलब पूंछ, यानी तैरने के लिए ही तो पूंछ चाहिए, यानी टेल चाहिए। मछलियों में टेल ही होता है जो उसको तैरने में सहायता करती है, दिशा बदलने में सहायता करती है। ठीक है, तो अब क्या है कि पटेल, टेल आ रहा है इसमें, तैराकी, तैरने में ही तो टेल का यूज किया जाएगा। तो इस तरह आप इसको वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये लास्ट क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, अब इसको देखिए आपको रिलेट कैसे करना है। ठीक, इसको रिलेट आप कैसे कर सकते हैं कि जो वित्तीय अधिकारी हैं ना भैया, वित्तीय अधिकारी उनको काम बहुत है। ठीक है, वित्तीय अधिकारी जो हमारे हैं उनको काम बहुत रहता है। ठीक है, तो कामेश्वर यानी काम बहुत रहता है। भाई CFO अधिकारी है जो, वो इतना बड़ा पोस्ट हो गया कि उसको काम बहुत रहता है। ठीक है, और एक तो वित्तीय है। ठीक है, वित्त यानी पैसा वैसा लेन देन बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें काम बहुत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें MCQ ये सीरीज़ जो चल रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखिए, ये MCQ ख़त्म होने के बाद मैं वन लाइनर भी लाऊंगा, और जहाँ तक हो सकेगा ये पूरा सीरीज़ हमेशा चलता रहेगा जब तक भोलेनाथ की इच्छा होगी। ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा इसको। ठीक है, और एक चीज़ और ये है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, जैसा भी आपको लगता है सीरीज़ अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, सही नहीं लगता है या कोई मुझे और सुधार करना चाहिए इस चीज़ को लेकर तो वो भी कमेंट करिएगा, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करिए।